उम्मीद है कि आपको हमारा कल का लेक्चर समझ आ गया होगा। आज हमारे ग्रुप का दूसरा दिन है और अब मैं उज़ैर को बुलाता हूँ कि वहाँ के अपना टॉपिक समझाएं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है उज़ैर। मेरी उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा चैप्टर है चैप्टर 5, जिसका नाम है फंक्शन। आपको पिछले लेक्चर में अब्दुल हाई ने समझा दिया होगा। आज का मेरा लेक्चर है फंक्शन, सिग्नेचर ऑफ अ फंक्शन, जिसमें सबसे पहले आते हैं पैरामीटर और रिटर्न टाइप। सबसे पहले हम इनकी डेफिनेशन करते हैं। A function is a block of statement that give input and provide output. Input of a function is called parameter and output of a function is called return value. फंक्शन एक ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट है जो हमें इनपुट देता है और आउटपुट लेता है। फंक्शन इनपुट वाले हिस्सों को हम पैरामीटर्स कहते हैं और आउटपुट वाले हिस्से को हम रिटर्न वैल्यू कहते हैं। रिटर्न एक कीवर्ड है जो आउटपुट लेने के लिए इस्तेमाल होता है फंक्शन को कॉल करने से। अब मैं आपको इनका जनरल स्ट्रक्चर समझाऊंगा। इसमें सबसे पहले आता है रिटर्न वैल्यू, उसके बाद आता है फंक्शन नेम, उसके बाद आते हैं इनपुट यानी पैरामीटर्स। इसको कहते हैं रिटर्न डेटा टाइप ऑफ अ फंक्शन। फंक्शन नेम को फंक्शन आइडेंटिफायर भी कहते हैं। और ये हो गया पैरामीटर। फंक्शन में आपके पास बहुत से पैरामीटर होते हैं, वो उसमें बहुत से इनपुट्स होते हैं, लेकिन आउटपुट सिर्फ एक होता है। रिटर्न वैल्यू में सिर्फ अगर आपके पास 1 से 10 तक काउंटिंग है, वो सिर्फ 1 को एग्जीक्यूट करेगा, बाकी एग्जीक्यूट नहीं करेगा। आउटपुट में वो सिर्फ आपको एक ही वैल्यू देगा। अब एक एग्जांपल और करते हैं। सबसे पहले इंट आ जाता है, इंट को कहते हैं रिटर्न वैल्यू। उसके बाद ऐड होता है फंक्शन नेम, और आगे आ जाता है इंट एक्स, इंट जो होती है इनपुट यानी पैरामीटर। ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। मैं अब्दुल हाई को दावत देता हूँ कि आगे आके अब्दुल्ला को बुलाएं स्टेज पर आके अपना प्रोग्राम। उम्मीद है कि उज़ैर ने आपको जो सिग्नेचर ऑफ फंक्शन समझाया वो आपको समझ आ गया होगा। अब मैं अब्दुल्ला को बुलाऊँगा और वो अपना टॉपिक आपको समझाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अब्दुल्ला खालिद। आज मैं आपको बताऊंगा कि फ़ंक्शन को डिफ़ाइन कैसे करते हैं। सबसे पहले इसका जनरल स्ट्रक्चर होता है, क्योंकि जो सा अभी आपको उज़ैर ने बताया कि सिग्नेचर ऑफ अ फंक्शन नहीं बताता कि फ़ंक्शन को डिफ़ाइन कैसे करते हैं। इसके लिए इसका एक जनरल स्ट्रक्चर होता है, वो भी अभी मैं आपको बताता हूँ।
ये इसका जनरल स्ट्रक्चर है। फंक्शन की नेचर क्योंकि नहीं पता कि फ़ंक्शन को डिफ़ाइन कैसे करना है, उसके लिए हमें फ़ंक्शन डेफिनेशन इस्तेमाल करनी होती है। उसका जनरल स्ट्रक्चर ये है, इसके थ्रू ही हम डिफ़ाइन करते हैं कि फ़ंक्शन कैसे डिफ़ाइन हो रहा है। और अगर हम इस प्रोग्राम में देखें तो ये डेफिनेशन ऑफ अ फंक्शन है, तो इसकी कौन सी इसकी स्टेटमेंट है, ये वाली बनती है, ये देखें। इसमें फंक्शन है इंट, नेम है टेबल, और आगे इसकी डेटा टाइप है पैरामीटर है नंबर। तो इसके थ्रू ही आगे जो उनसे बॉडी ऑफ अ फंक्शन है ये चलेगी। इसकी आगे यहाँ पर आगे इसकी बॉडी जाती है। ये देखें, यहाँ से जो यहाँ तक के फंक्शन चला है, ये इसका बॉडी ऑफ अ फंक्शन है, ठीक है। उसके बाद बॉडी ऑफ अ फंक्शन क्या होता है? बॉडी ऑफ अ फंक्शन वो स्टेटमेंट्स होती हैं, यानी कि ये वाली जो स्टेटमेंट्स हैं, ये सेट ऑफ स्टेटमेंट्स होती हैं जो कि प्रोग्राम के दरमियान एग्जीक्यूट करती है टास्क को परफॉर्म करते हुए। ये देखें, ये स्टेटमेंट है, ये प्रोग्राम को परफॉर्म कर रही है, तो ये यहाँ पर जाके एग्जीक्यूट हो रही हैं, ठीक है। तो ये